दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों को ज्ञान भी होगा, कोरोना काल है। कोरोना काल में स्कूल हम कब खुलेगी कब नहीं खुलेगी किसी को मालूम नहीं। इस वजह से हमने ऑनलाइन क्लासेस खोल दी है। कक्षा 8 के लिए पहली इकाई के लिए मैं आपको इस बोर्ड के माध्यम से समझा रहा हूँ। पहले इकाई का नाम है यानी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या है, इनके बारे में 4 टॉपिक है। सबसे पहले नंबर 1 है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या ये क्या होती है। नंबर 2 पे यानी पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या ये क्या होती है। नंबर 3 पूर्णांक संख्या। ठीक है। और नंबर 4 परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। अब इन इकाई में बात करने के लिए सबसे पहले हम 4 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले वे संख्या और प्राकृतिक संख्या किनको कहते हैं। प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं, ठीक है, जिनकी संख्याओं को कहते हैं, जैसे में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डैश डैश करके जितनी भी हो। और पूर्ण संख्या उनको संख्या को कहते हैं 0 से स्टार्ट है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश कर जितनी भी संख्या होती है। एक पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या को हम जैसे यहाँ 0 है, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से डैश डैश, और माइनस में भी आती है, जैसे 1, -1, -2, -3 डैश डैश करके ये संख्या होती है पूर्णांक संख्या। जितनी भी संख्या हो 0 से यानी धनात्मक की ओर बढ़ना, 0 से ऋणात्मक की ओर बढ़ना, इन संख्याओं को कहते हैं पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जो संख्या यानी P या Q, PQ/K के रूप में व्यक्त करने वाली संख्या होती हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहलाते हैं। हमने 4 टॉपिक की बात यानी इस इकाई में आपको 4 बिंदु के माध्यम से आपको समझा दिया है। ठीक है। और भी कोई आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, और मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। आप लोग घर पे हो, आपको भी ध्यान होगा कि अब कोरोना काल है, स्कूल तो खुली नहीं है, अब कब खुलेगी ये किसी को मालूम नहीं है। प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 आपको मैं मोस्ट क्वेश्चन बताऊंगा। जो भी है आपको नहीं समझ में आता है वही प्रश्न बताऊँ, सरल है वो तो आपको ही करना पड़ेगा। सबसे पहले पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में क्या बताया है, उचित गुणधर्मों का उपयोग करें, यानी उचित गुणधर्मों का उपयोग करें। ठीक है। इसमें पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में क्या बताया है, -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणा 1/7। ये पहला प्रश्न है। इन प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले अपन को जोड़ा बनाने में, जैसे ये गुणे का निशान है, इसमें गुणा है, ये प्लस में एक ही संख्या है, ये भी गुणा है। जैसे गुणा है, गुणा गुणे वाली सबसे पहले हल होगी
और गुणा करना है। जैसे पहले संख्या को इन जोड़ गुणियों ओ जोड़ गुणियों ओ जोड़ गुणियों। अब पहले सबसे पहले इनको लेते हैं। जैसे हम 2/3 माइनस 2 है, ठीक है, इंटू 3/5, ठीक है। अब प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। अब देखो इन संख्याओं या तो अपन को काटना, कटे तो काटना है, नहीं कटता है तो डायरेक्ट गुणा करके लिखना है, ठीक है। अब 3 से 3 कट गया। अब इसे शेष यानी 2/-2/5 प्लस ये प्लस वाला सेम, ठीक है। अब ये उतारो यानी 5/2 माइनस इन संख्याओं को हल करो। जैसे 3 का भाग इसमें 2 बार गया, ठीक है। तो अब ऊपर यानी 1/10, ठीक है, ये संख्या आई। सबसे पहले हर असमान है, पहले इनको हल करें। हर असमान है तो हमको क्या करना पड़ेगा, लसब लेना पड़ेगा। यानी लसब 5 और 2 का, 5 को भाग नहीं 2 का भाग 5 में ज़्यादा नहीं है, 5 और 5 2 को भाग 2 में क्यों एक बार, ठीक है। 5 का भाग 5 में क्यों एक बार, लसब आया 10, लसब 10। 5 का भाग अब 10 में कितनी बार क्यों, 2 बार क्यों। 5 भाग 2 बार क्यों, 2 और 2 से गुणा, ऊपर वाली संख्या ना ऊपर वाली, ठीक है। नीचे वाली संख्या को भाग देनो, भाग कितनी बार क्यों, 2 बार क्यों, ठीक है। 2 और 2 से गुणा करना यानी -4 प्लस नीचे वाली संख्या भाग देनो, 2 भाग 10 में कितनी बार क्यों, 5 बार। 5 और 5 से गुणा यानी 25, ठीक है। बराबर आगे वाली संख्या लिखो 1/10। अब देखो -4 प्लस 25, तो अब कितना उतरा है, यानी माइनस नहीं होगा, यानी 21/10 माइनस 1/10। अब दोनों संख्या समान है, दोनों की संख्या समान है, आप लिख लो, यह लसब लेने की जरूरत नहीं। 21 में से माइनस में 21 में से 1 ये लाल की तरह 20। अब 20 में 10 भाग 2 बार गयो, 2 उतराया, यह आपका आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न तो आपने लिख लिया, अभी होगा, ठीक है। आप वीडियो को बार बार देखिए, बार बार रियलाइज करके समझने की पूरी कोशिश करें ताकि आपको समझ में आ जाए। मेरी कोशिश है मैं आपको हमेशा के लिए एक वीडियो दूं, और कभी नहीं भी दे सकते हैं क्योंकि बार काम भी होता है, साथ साथ में काम के साथ में ये भी करना पड़ता है। दूसरा प्रश्न देखो आप, दूसरा प्रश्न ये होता है 2/5 इंटू कोष्टक माइनस 3/7 कोष्टक बंद माइनस 1/7 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ये सवाल है आपका, ठीक है। अब देखो ये भी गुणे में है, ये भी गुणे में है, ये गुणे में है, 3 ऑप्शन है, ठीक है ना। सबसे पहले कटती हो तो काटो, 2/5 3/7 में कोई कटती नहीं है, नहीं कटती है तो आप डायरेक्ट उबली से मल्टीप्लाई यानी गुणा भी कर सकते हैं। 3 दूनी 6 माइनस 6/8=35, ठीक है, माइनस 1/6, ठीक है। गुणे का निशान नहीं, यहाँ संख्या कटती है, 3 का भाग इसमें 2 बार क्यों, अब ऊपर बसा 1/4 प्लस, अब इस संख्या में कटती है, हाँ बिल्कुल कटती है, 2 का भाग इसमें 7 बार 1/35, ये संख्या है। अब देखो असमान वाली पहले हल की जाती है। असमान वाले पहले कौन कौन से, जैसे ये संख्या और ये संख्या असमान है, या नीचे वाली संख्या दोनों ही समान है, तो इनको पहले हल करो। जैसे -3
100/35 माइनस, ठीक है, माइनस नहीं प्लस, यानी 1/35, ठीक है, माइनस 1/66, ठीक है। सबसे पहले इनको पहले सॉल्व करो, ठीक है, माइनस और प्लस 1 इतना बचिए ला रहे -5/35, ठीक है, माइनस 1/4, ठीक है। इनका भाग छोटी करो, इनका भाग इनके 7 बार, ठीक है। तो अब कितना बचा, यानी 1/7 माइनस 1/4। अब क्या करना, अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा 7 और 4 का। 7 और 4 का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम होगा 28, ठीक है। अब 7 का भाग इसमें कितनी बार क्यों, 4 भाग इसमें क्यों 4 बार, कितनी बार क्यों 4 बार। एक हाथों हाथों व्यास होती 3 तक की 4 28, 4 और ऊपरली संख्या गुणों करना कितना है 4, ठीक है, -4 माइनस 4 और भाग 28 में कितनी बार क्यों 7 बार, और ऊपरली संख्या गुणा करो कितना है 7, ठीक है। अब माइनस 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 में होगा 7 4 11/28। ये आपका दूसरा सवाल राइट। दोस्तों आप सब लोगों को ध्यान भी होगा, कोरोना काल में स्कूल कब खुलेगी कब नहीं खुलेगी, इंतजार करते करते पूरा टाइम पीरियड निकल चुका है। इसलिए हमने भी सोचा कि बच्चे इंतजार करता होगा। अब देखिए दूसरा सवाल है प्रतिलोम। प्रतिलोम बिल्कुल सरल है। प्रतिलोम यानी उल्टा, जैसे मान लो इसमें बताया है 2/8। पहला सवाल, 2-3 सवाल आपको हल करेंगे, आपको रीति बता देंगे, आप कर लेना, ठीक है। 2/7 है यानी उल्टा करना, जैसे प्लस में है तो वो माइनस में करना है, तो -2/8 ये है इनका आंसर। दूसरा सवाल जैसे इसमें बताया है यानी -6/5, यानी दोनों संख्या माइनस माइनस में है तो दोनों प्लस में कर दो, यानी उल्टा हो गया, यानी जो माइनस में प्लस में करना और प्लस में वो माइनस में करना, ठीक है। ये आपका आंसर। जैसे अगले सवाल यानी तीसरा सवाल यानी 19/-, तो प्रतिलोम हमेशा उल्टा, जैसे माइनस में प्लस, ठीक है, माइनस में तो प्लस, तो माइनस में प्लस जैसे ही, यानी 19/6, यह आपका आंसर। इस हिसाब से ये क्वेश्चन है। अब तीसरा सवाल आपको वैसे ही आता होगा, ये सरल भी है, 100 प्रश्न आपको समझा देता हूँ। गुणात्मक प्रतिलोम संख्या है। अब देखिए गुणात्मक, प्रतिलोम, ठीक है, प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक संख्या में मतलब अंकों का गुणा करना और कुछ भी नहीं है, जैसे संख्या को बदलनी, जैसे हमें इसमें लिखा है पहला प्रश्न -13, यानी संख्या में बदलना है। जैसे उल्टा तो अपन को करना है, ये प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा करना, जैसे माइनस में है तो प्लस में करना, और यानी बटे के रूप में लिखना, यानी 1/13, ये पहले का आंसर। दूसरा प्रश्न है, जैसे दूसरा प्रश्न -13/19, ठीक है ना। अब इनको भी गुणात्मक यानी गुणन करना है। गुणात्मक करने के लिए संख्या हमेशा बदल जाती है, यानी 19/13, जो माइनस में है वो प्लस में हो गया और संख्या बदल गई, यानी गुणात्मक प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा, ठीक है। जैसे एक सवाल और भी बता दे दो आपको, तीसरा यानी 1/5, ठीक है ना। अब इनका गुणात्मक क्या होगा,
इनका गुणात्मक होगा, बटे को हटा देना, ये उल्टा कर दो 5। ये सवाल ठीक है। इसमें इस प्रश्नावली में आपको एक और सवाल बता दूं, दूसरे सब सरल ही है। जैसे इसमें बताया है चौथा सवाल, n -5/8 इंटू n -3/7, ठीक है। ये सवाल है, ये सवाल है। सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, यानी संख्या को गुणे के रूप में दी है तो गुणा ही करना है। जैसे 3 × 15, ठीक है, माइनस हाथ काटा 56, ठीक है। अब गुणात्मक प्रतिलोम में मतलब बराबर यानी 56/15 आपका ये आंसर है। दोस्तों आपको उम्मीद है कि मेरी उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हो। और ये मेरी स्कूल के बच्चे हैं, वो गृह कार्य के रूप में स्वीकार करें और गृह कार्य करके फिर आपको टाइम पीरियड होगा जब 10 दिन 15 दिन होने के बाद में आप एक बार कॉपी भी चेक करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो आपको कल या परसों दूंगा। जय हिंद।